नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई के काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये म्यूचुअल फंड्स दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि दोस्तों 1000 रुपये से 65 लाख किस तरीके से जहाँ पर बन सकता है, कैसे बनेगा, ये सभी चीज़ें दोस्तों जहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स की हम जहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स है ये। तो दोस्तों SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। तो इसकी हम बात करने वाले हैं आज इस प्लान की। तो दोस्तों इसके अब टोटल ऑफ जानकारी जान लेते हैं। तो अगर NAV प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूं, NAV प्राइस इसका अभी रिसेंटली कितना है, तो ये 26 रुपये समथिंग जहाँ पर चल रहा है, ठीक है, 26 रुपये। जहाँ पर दोस्तों बात करें पास्ट परफॉर्मेंस की, तो एक मंथ रिटर्न की अगर हम बात करें, एक महीने में कितना रिटर्न 9% का। एंड जहाँ पर 6 मंथ की रिटर्न की अगर हम बात करें तो 21% का हमें दिख रहा है। एंड एक साल की रिटर्न की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ तो 35% का है जहाँ पर एक साल का रिटर्न। लॉन्च डेट की अगर हम जहाँ पर बात करें, लॉन्च डेट लॉन्च कब हुआ था, 2 जनवरी 2013, ठीक है। तो 2 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। अगर इस फंड साइज की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, फंड का कितना साइज है, तो 2900 यानी कि 2919 करोड़, ठीक है, 2919 करोड़। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम जहाँ पर बात करें, एक्सपेंस रेशियो का कितना है, तो एक्सपेंस रेशियो है 0.10%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जानते हैं दोस्तों वन टाइम में हम जो है SIP कितने की कर सकते हैं। जहाँ पर स्टार्टिंग में तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। एंड लमसम की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों आप 5000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जहाँ पर जानते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो चलिए सपोज करो दोस्तों हम यहाँ पर SIP कितने की करते हैं, SIP इन्वेस्टमेंट 1000, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ तो 19% के हिसाब से जहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न है एनुअल, 19% एनुअल के हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आप जहाँ पर क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों इस तरीके से आपको करना है। देखो जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक साल में दोस्तों आपको जहाँ पर 1000 रुपये की SIP करनी होगी। सेकंड ईयर में दोस्तों आपको कितनी करनी होगी, 1000 रुपये का 10% बढ़ा देना है जहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर हो जाता है 1100 रुपये की SIP करनी होगी। अब जहाँ पर थर्ड ईयर की हम जहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जहाँ पर 1100 का 10% बढ़ा देना है आपको, तो फिर 1210 रुपये की। उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि 3 साल का मैं जहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब 3 साल में कैसे कैसे बनेगा, कितना रुपये बनेगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पर ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है आपको ये नहीं बताया जा रहा जहाँ पे कि आप इन्वेस्ट ही करो, ठीक है। आप इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज लो तब सोचो, ठीक है। तो ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है। जहाँ पर चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो मंथली इन्वेस्टमेंट जहाँ पर 1000 रुपये, ठीक है, 1000 की हमने करा इस इन्वेस्टमेंट। टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ तो कितना हो जाएगा 3 साल में, वो 4 ईयर की हम बात कर रहे हैं। चलो तो दोस्तों यहाँ पर 12 चौक 48 यानी कि 48,000 रुपये, ठीक है। 4 ईयर की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर, तो 48,000 रुपये हमारा 4 ईयर में हो रहा है इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। इन्वेस्टमेंट 4 ईयर में 48,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न वही 19% के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से, ठीक है। एंड जहाँ पर दोस्तों इस पैसे की वैल्यू 4 ईयर में कितनी बनेगी, 4 ईयर में 72,215 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। और हम यहाँ पर दोस्तों सेकंड की बात करें, ठीक है, सेकंड स्टेप की बात करें, तो जहाँ पर आपको क्या करना है, मंथली SIP आप कितने की कर रहे हैं, 1,000 रुपये की, ठीक है। अब 1,000 में जहाँ पर आपको क्या करना है, 10% बढ़ा देना अगले साल, ठीक है। अगले साल आपको 10% बढ़ा देना है, तो SIP जी कितनी की हो जाएगी, 1,100 रुपये की। अब जहाँ पर दोस्तों ये पैसा कितना होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। जब हमने 1,000 का 10% बढ़ाया तो 1,100 हो गया। अब पैसा दोस्तों जहाँ पर टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे 4 साल में होगा कम से कम नहीं तो 55,600 समथिंग, ठीक है। तो टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट 55,692 रुपया। जहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 19% के हिसाब से, तो दोस्तों 4 ईयर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ईयर में 81,936 रुपये, जहाँ पर दोस्तों फाइनल वैल्यू आपकी बन जाएगी। चलिए बात करते हैं अब जहाँ पर थर्ड स्टेप की, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 81,936 रुपये का ही आपको जहाँ पर लमसम करना है, ठीक है, लमसम। यानी कि 3 साल बाद आपको 3 साल में आओगे तब दोस्तों आपको जहाँ पर इतने रुपये का लमसम कर देना है, 81,936 रुपये का जहाँ पर लमसम कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए करेंगे, 25 साल के लिए। तो 25 साल में ये पैसा कितना बन जाएगा, 63,40,869 रुपया। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बताया गया था, आपको समझाया जा रहा है, आपको ये नहीं बताया जा रहा जहाँ पर आप इन्वेस्ट करो। जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, रिस्की होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी खास वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।